टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 7 के बारे में अपन रूबरू होंगे, जिसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो सभी जुड़ जाइए, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो अपनी आज जो क्लास होगी वो होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अपन चल रहे थे, उसको आगे अपन आज डिलीवर करने जा रहा हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ध्यान से देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी। अब बेटा जी मैं इसको कहानी बताने जा रहा हूं बेटा जी, ठीक है जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिकली क्या क्या अपन ने अभी तक पढ़ लिया, उसको मैं आगे आज फर्दर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ेंगे। तो सभी जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा जी, ठीक है जी बेटा। सभी जुड़ जाओ बेटा, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ाएंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में, ठीक है जी, ठीक है जी। तो सभी जुड़ो, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो अपना चलेगा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में आज, ठीक है जी बेटा जी। तो हेलो सर, नमस्ते, नमस्कार जी आपको सभी को। हेलो सर, हाँ इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ेंगे। आवाज आ रही है एकदम क्लियर? आवाज क्लियर है बेटा? बताओ रे सभी, साउंड इज क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो बेटा जी, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है बेटा? ठीक है जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। जी सर, ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है बेसिकली, उसकी अपने को कहानी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी यूवी क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यूवी क्षेत्र में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसकी देखेंगे अपन परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? पहले अपन डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। किसके बारे में? डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में लिखते हैं पहले। परिभाषा, ठीक है बेटा, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे अपन? परिभाषा, ठीक है जी। अब यहां पे एरो लगा देता हूं, अब लिखाने जा रहा हूं। लिखो सभी बेटा, लिखते जाओ बेटा जी, लिखो बेटा जी। किसी यौगिक को, इंपोर्टेंट है क्या? हाँ भाई इंपोर्टेंट है भूपेश, बहुत इंपोर्टेंट है। लिखो, किसी यौगिक लिखो, किसी यौगिक को प्रकाश के यूवी क्षेत्र दिख रहा है ना सभी को? यूवी क्षेत्र की विकिरण, यूवी क्षेत्र का मतलब है ना पैराबैंगनी विकिरण। यूवी क्षेत्र क्या बोल रहे हैं? अल्ट्रावायलेट। किसी यौगिक को प्रकाश के यूवी क्षेत्र की विकिरण देने पर उसके लिखो बेटा, देने पर उसके अणु या परमाणु, आगे लिखो बेटा, अणु या परमाणु के संयोजी कोष इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है ये।
संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन 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 निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा लिखो बेटा, उच्च ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी, उतारो बेटा जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा जी, करो बेटा जी शेयर। इसको लिख लिया सभी ने? लिख लो बेटा एक बार, सभी लिख लो जी बेटा, लिखो जी बेटा जी, लिख लो जी, लिख लो इसको। किसी यौगिक को प्रकाश के यूवी क्षेत्र, इसका मतलब होता है पैराबैंगनी क्षेत्र। इसका मतलब यूवी का क्या लिखोगे बेटा? मतलब पैराबैंगनी क्षेत्र, पैराबैंगनी क्या लिखोगे आप हिंदी में? पैराबैंगनी विकिरण क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में भाई? ऐसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है, इसके बारे में समझाइए, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बेटा जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मस्त है बेटा। परिभाषा क्या बताओगे? किसी यौगिक को प्रकाश के यूवी क्षेत्र की विकिरण देने पर उसके अणु या परमाणु, संयोजी कोष यानी वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, यानी कोई मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में, वो किस में चल जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चल जाए, उसको मैं क्या दूंगा? यूवी क्षेत्र दूंगा। क्या दूंगा बेटा उसको? यूवी क्षेत्र। तो सभी को नमस्कार भाई, गुड आफ्टरनून नंदिता पारिक। ठीक है बेटा जी, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, उतार लो, छाप लो इसको ऐसे कैसे। 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं बेटा जी। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। 4 प्रकार के, आप एरो लगा के लिख सकते हो जी। कार्बनिक यौगिकों में लिखो बेटा जी, एरो लगा के, कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। 4 प्रकार के, 4 सांवरमल बैरवा, नमस्ते नमस्ते जी, हेलो सर जी, नमस्कार जी आपको भी। कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, संक्रमण होते हैं। उतारो भाई इसको एक बार। दिख रहा है सभी को? दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया भाई, दिख रहा है ना सभी को बेटा? हेलो सर जी, बोलो जी, बोलो। क्वेश्चन क्या पूछता है बता दिया ना भूपेश? क्वेश्चन क्या पूछेगा? कौन से हैं भाई? लिखो, 4 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो जी बेटा जी, लिखना जी भाई। 4 प्रकार क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। ठीक है जनाब, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। लिखो बेटा जी, लिखना जी भाई। फर्स्ट लिखो बेटा,
फर्स्ट लिखो बेटा जी, पहला होता है सिग्मा 2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक, शेयर कर दो बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है जी, पहला तो ये होता है, उतारो बेटा, उतारते जाओ, उतारते जाओ जी। पहला क्या होता है सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, दूसरा होता है बेटा, इधर लिख देता हूं, दूसरा यहां पे लिख रहा हूं एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार संक्रमण। ठीक है जी, तीसरा लिखो बेटा, तीसरा, तीसरा लिखना जी जनाब, तीसरा लिखो बेटा जी, क्या होगा तीसरा, पाई से पाई 2 पाई स्टार संक्रमण, और अब आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। फोर्थ क्या आएगा बेटा, क्या आएगा फोर्थ, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार संक्रमण। उतारो बेटा, ऐसे कैसे, बहुत मस्त चल रहा है भाई। इसमें क्या होता है जनाब, कोई भी मॉलिक्यूल्स निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा से, यानी निम्न यानी ग्राउंड स्टेट में रहेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। यानी अपन को उसको यूवी क्षेत्र देना है, क्या देना अपने को, यूवी क्षेत्र, तो वो क्या चल जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे नहीं, चार प्रकार के होते हैं, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की कहानी क्या होती है बेसिकली। ठीक है बेटा, जल्दी से उतारो इनके बारे में, चार प्रकार के बारे में उतार लो बेटा, छाप लो और शेयर कर दो, जितने भी जुड़ रहे हैं लाइक करना ना भूलिए बेटा। ठीक है जी, शेयर करो बेटा जी, मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, इसका डायग्राम क्या होता है फिर आपके समझ में आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग का अर्थ भूपेश क्या होता है बताऊं, विपरीत बंधित अणुकक्षक, विपरीत बंधी अणुकक्षक होता है भूपेश। एंटी बॉन्डिंग का अर्थ होता है प्रतिबंधित बोलते हैं और विपरीत बंधी। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है विपरीत बंधित इलेक्ट्रॉन कक्षक। ठीक है भूपेश, ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। उतार लो सर, न्यू लेसन कब शुरू होगा भाई, किसका भाई, ये फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी आगे बाद में, अभी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही बेटा, दो लेक्चर और होंगे स्पेक्ट्रोस्कोप की लाइव क्लास, फिर अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर की स्पेशल क्लास। ठीक है सावरमल जी, उतारो इसको, छाप लो बेटा जी। पहले तो भाई सावरमल जी इसको शेयर जरूर कीजिए बेटा जी, आप शेयर नहीं करते हो, शेयर कीजिएगा बेटा, आप कुछ भी शेयर नहीं करते हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको शेयर कर दिया करो, जो स्टूडेंट्स है जिनके पास पहुंच सके, लेक्चर को देख सके, कंप्लीट वीडियो देखे तभी समझ में आएगा बेटा। इसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी सर, एंटी बॉन्डिंग में भी क्या एग्जांपल भी बॉन्ड था, एंटी बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर बेटा जी, उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है उसके अंदर विपरीत अणुकक्षक होता है, उसके एग्जांपल उसमें लोन पेयर होता है साफ, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एंटी बॉन्डिंग में ये होता है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, इसमें आएगा बेटा। भूपेश इसमें आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दो वीडियो, लेक्चर को जरूर कीजिए बेटा। ठीक है, छाप लो इसको, पहले तो छाप लिया। ठीक है जी, अब मैं तुमको इनके बारे में एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझाता हूं बेटा, आगे चलो। ओके जी, ओके जी, डायग्राम बनाते हैं भाई। अब उतार लो इसको। ठीक है भाई, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूवी क्षेत्र देते हैं, उसको क्या देते हैं, यूवी क्षेत्र। ठीक है, अब लिखो आगे बेटा, लिखो बेटा जी,
शेयर कर दो बेटा जी, जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं उनको, जो बीएससी बीएड वाले भी वो भी देख सकते हैं इस लेक्चर को, ठीक है जी। और बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अब देखो बेटा जी, मैं आपको डायग्राम समझाने जा रहा हूं बेटा, इधर ध्यान से देखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ऐसे लगाओ पहले तो, और ऐसे लगा दो बेटा, ठीक है। इधर रहेगा बेटा एनर्जी रहेगी यहां पे ऐसे, ठीक है बेटा जी। और यहां पे ऐसे बेटा जी, यहां पे ई लगाएंगे, और यहां पे ऐसे, और यहां पे रहेगा लैम्डा, तरंग धैर्य इधर जाएगी और इधर, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। उतारो बेटा जी ऐसे की ऐसे, दिख तो रहा है ना सभी को बेटा, दिख रहा है, शाबाश। अब आपको क्या करना है, 5 लाइन बनानी है ऐसी, एक बना दी, फिर दूसरी बनाओ यहां पे, बराबर बना जाओ 2, फिर तीसरी बनाओ बेटा, तीसरी यहां पे, इसको नीचे बना देता हूं सॉरी, यहां पे बनाओ तीसरी, तीसरी लाइन यहां पे बराबर आनी चाहिए, यहां पे बना देते हैं चौथी लाइन, चौथी लाइन बना दो बेटा यहां तक। अब बना दो 5वीं लाइन, क्या बनाओगे आप, 5वीं लाइन ऐसे की ऐसे, ठीक है बेटा जी, ऐसे बनाओ बेटा। ये तो अवशोषण तीव्रता है, यहां पे एनर्जी है, और यहां पे है तरंग धैर्य लैम्डा। अब इसके अंदर आप लगाते जाओ, यहां पे सिग्मा, यहां पे पाई, और आगे लिखो बेटा जी सिग्मा पाई, फिर आएगा एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या आएगा पाई, और फिर आएगा बेटा जी यहां पे आएगा पाई स्टार, और यहां पे आएगा सिग्मा स्टार, इसका मतलब वो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। इतना उतारो सही पहले में, उतारो बेटा इसको ऐसे कैसी, उतार लिया बेटा जी इसको। ये कितने प्रकार बताए थे मैंने, एक, ये वाला देखो सिग्मा से आए 1 2 और फिर 3 और फिर 4, ठीक है बेटा जी। अब इसमें देखेंगे बेटा जी कैसे क्या होता है। उतार लिया सभी ने बेटा, अजी सभी ने उतार लिया क्या मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, उतार लिया तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ऐसे कैसे उतारना है बेटा, अब अपने को क्या करना है, पहले क्या बताया था, पहले वाला कौन सा ट्रांजिशन था भूपेश, पहले वाला बता भूपेश जल्दी सी, भूपेश कमेंट में बता, हाँ जी उतार लिया भूपेश, जल्दी से मुझे ऐसे बता भूपेश पहले वाला कौन सा ट्रांजिशन था। और सावरमल भैरवा जी आप भी बताइए पहले वाला कौन सा ट्रांजिशन था, सावरमल जी बताओ जी आप, पहले वाला कौन सा ट्रांजिशन था, पहले वाला कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण था, कौन सा था बेटा, सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो इसमें करो, ये तो है निम्न ऊर्जा स्तर और ये जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है जी। इधर देखो बेटा जी, मैं इसको अलग मार्कर से लिखता हूं, एक बार रुकना बेटा जी, रुको सभी एक बार रुक जाओ। अभी इसमें जाएगा बेटा, पहले क्या जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपर करो इसको, ऐसे कैसे बेटा, अलग अलग पेन से करना है बेटा, ठीक है जी। पहले क्या जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, किस में जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा। फर्स्ट समझ में आ गया बेटा, ओके जी। सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा, ठीक है, पहले समझ में आ गए सभी के, बोलो हाँ या ना बोलो बेटा। निम्न ऊर्जा स्तर है सिग्मा, और किस में जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। उतारो बेटा इतना सभी, समझ में आ गया पहले वाला, ठीक है जी। उतारो बेटा नेक्स्ट, दूसरा क्या आएगा बता भूपेश, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा क्या था भूपेश बता जल्दी सी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, हाँ फर्स्ट हो गया। दूसरा बता भूपेश, दूसरा क्या था भूपेश, दूसरा पाई से पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, ठीक है जी, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, यहां से जाएगा, यहां पे जाएगा ना, इसमें किस में जाएगा, पाई से पाई स्टार में, ठीक है भूपेश। उतार। अब तीसरा कौन सा था भूपेश, तीसरा कौन सा था भूपेश, ये वाला था ना, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जाएगा,
यही था ना भूपेश सावरमल जी, पहले से पहला स्टार, पाई से पाई स्टार, हाँ हाँ वही है, हाँ वही था। इसको यहां से कहां जाएगा, एंटीमोनी किस जाएगा बेटा, सिग्मा स्टार में। ठीक है जी, उतारो बेटा इसको। अब जल्दी से मुझे बता दो नेक्स्ट कौन सा था अपना, लास्ट का कौन सा था, बताओ रे बेटा, लास्ट का कौन सा था बेटा, एंटीमोनिक पाई स्टार, इसमें जाएगा बेटा। ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्या था बेटा, नीचे लिख दो, हेलो सर, नमस्ते जी, नमस्कार जी। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, जितेश जी जिसने आज मुझे थंबनेल बना के दिए, जितेश ने, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जितेश मेरी कॉलेज का स्टूडेंट है और उसने बहुत बढ़िया थंबनेल बनाया भाई, उसकी सारी महिमा है। ठीक है जी, अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक, इसको दिख नहीं रहा, इसको मैं हटा देता हूं मार्कर को। देखो बेटा जी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है जी, उतारते जाओ भाई, नोट्स बना जाना साफ साफ भाई, साफ साफ नोट्स बनाने बेटा, कोई गलती नहीं करेगा बेटा, साफ साफ नोट्स और एरोपर्टिक्स आनी चाहिए भाई ऑर्गेनिक में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है बेटा जी, उतारो बेटा इतना सभी। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में सारा कुछ। ठीक है जी बेटा जी, अब किस में क्या किया जाएगा बेटा, देखो जी बेटा, यहां पे पहले किस में जा रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, सिग्मा है। जितेश बना रहा है क्या नोट्स, जितेश बना रहा है भाई नोट्स। यहां पे देखो बेटा भूपेश, देखो पहले किस में जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, फर्स्ट होगा ये वाला ट्रांजिशन। सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा भाई, देख इधर भूपेश, क्या समझ में नहीं आ रहा, इधर देख, आराम से देखना भूपेश। पहले क्या बताया, निम्न ऊर्जा स्तर है, यूवी क्षेत्र दिया इसको, इधर लिखोगे आप एनर्जी, इधर लिखोगे तरंग दैर्घ्य लैम्बडा। पहले क्या बताया था मैंने भूपेश, निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, फर्स्ट वाला समझ में आया ट्रांजिशन, ये वाला। फिर दूसरा क्या था, पाई से पाई स्टार, ये वाला देखो दूसरा एरो देख इधर, ये फर्स्ट एरो, ये सेकंड एरो देख इधर, पाई से पाई स्टार वाला, उतारते था एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार वाला, तीसरा एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार। ठीक है, यहां पे देखो एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार, और लास्ट में क्या बच गया, एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार। अरे एरो से समझो, देख 2 2 4, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 है भाई, समझ में आ गया हो पक्का। अरे आया कि नहीं आया, बताओ जनाब, बताओ रे बताओ, उतारो इसको, स्क्रीनशॉट लो पहले सभी भाई, कितना अच्छा बताया मैंने, एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को। यानी कोई भी अणु या परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर, ये वाला इसका निम्न ऊर्जा सिग्मा, इसका पाई है निम्न ऊर्जा स्तर पाई वाले का, और इसका क्या है एंटीबॉन्डिंग, ये वाला है, तो ऐसे जाएगा इसमें ये, और इसमें जाएगा। ठीक है जी, अरे समझ में आया कि नहीं आया भूपेश, अब तो बोल। उतारो इसको, उतारो, छाप लो इसको। आ गया सर, वेरी गुड, आ गया। तो सावरमल बैरवा बोल रहा है आ गया, कुछ भी नहीं आया समझ में। अरे भाई दोबारा मैं बोल रहा हूं आराम से, कोई भी अणु या परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। देखो यहाँ पे ये उच्च में जा रहे हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से जा रहे हैं, उच्च में जा रहा है। सिग्मा से सिग्मा स्टार में, बहुत बढ़िया। फिर पाई से पाई स्टार में, एंटीबॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में, और ये एंटीबॉन्डिंग से पाई स्टार में। भाई एरो तो समझना है, उसमें क्या समझना है बेटा। अरे क्या हुआ मेरे प्यारे शेर, समझ में आ गया ना। अब तो कितनी बार बोल दिया, ये डायग्राम से समझ में आएगा ऐसे बेटा। अब तो बोल कमेंट करके क्या हो गया। आ गया सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया भाई सावरमल भैरवा की तो समझ में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया सर। यस सर विजेंद्र बोल रहा है सर समझ में आ गया, गुड गुड गुड। और बताओ भाई किसके समझ में आया तो बोल सकते हो आप भाई, आपकी खुली छूट है बेटा, बोलो रे बोलो। आ गया वेरी गुड, आ गया समझ में। अब मैं इसके एग्जाम्पल बता दूं एक एक के, ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बेटा, हर बार एग्जाम में आता है एक ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में पूरा जना, बहुत ही मस्त है और बहुत ही गजब टॉपिक है बेटा। और वीडियो लेक्चर को शेयर कर दिया करो, जो भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी सेकंड ईयर ऑनर्स के हैं वो पढ़ सकते हैं बेटा। फ्री लाइव क्लास चल रही है, 3-4 महीने हो गए लाइव क्लास लेते हुए,
आप इतना कुछ भी नहीं कर सकते। फ्री लाइव क्लास यूट्यूब के अंदर पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिली है, पहली बार यूट्यूब के अंदर कोई किसी ने पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। अरे इतना तो सोचो, टीचर कितना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, फिर भी आप साथ नहीं देते। इधर देखो, शेयर करो बेटा। अरे कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसे एग्जाम आ जाएगी, जिसकी परसेंटेज बढ़िया होगी उसको तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा एमएससी में, और जिसका नहीं होगा वो वहां पे रहेगा। ठीक है जी। और इसमें क्या हो रहा है आपको, डिजिटल एजुकेशन है तो बहुत बढ़िया है, वैसे भी नेट आप खर्च कर देते हो। उतारो इसको, उतार लो पहले एक बार सभी। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के उदाहरण बताता हूं एक एक के। अब देखते जाना, इधर एक एक के बताऊंगा बेटा। सर कोई इनकम चाहिए क्या? अरे नहीं, अपने तो चलते नहीं, विजेंद्र बाद में कर लेंगे। इनकम उनकम खुलने वाली है 1 तारीख से कॉलेज है, 4 तारीख से खुलेंगे स्कूल, खुलने वाली है भाई जनवरी में। राजस्थान में खुलने वाली है स्कूल कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पढ़ो तुम तो फ्री में। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो। ठीक है जी, ओके जी। सर कैंची चल समझा दो। सर कैंची नुमा समझा दो। अरे भाई कल तो समझाया कैंची नुमा में क्या है, कुछ नहीं है, उसके अंदर कैंची को ऐसे चलाते हैं, बढ़ जाता है और ये चल जाता है। कैंची समझाओ। अरे इधर देख, कैंची समझा दिया कल, यहां पे देखो तुम तो, वैसे टाइम नहीं है अपने पास। इलेक्ट्रॉनिक टाइम नहीं है भूपेश, इतना मजाक मत किया कर फटाकर। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या क्या बताया आपको, बताया तुम्हारे को, बताया तुम्हारे क्या क्या बताया भाई, उतारते जाओ सभी। पहले क्या बताया था मैंने, सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब इसके एग्जाम्पल देखूंगा अभी मैं। दूसरा क्या बताया था, भूपेश को पूछूंगा भाई मैं स्पेशल। दूसरा क्या बताया था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। और क्या बताया था भूपेश, तीसरा पाई से पाई स्टार। ठीक भूपेश। और लास्ट में क्या था भूपेश, सिग्मा से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। ये थे अपने 4 प्रकार, यही तो थे ना। अरे बोलो, यही तो थे ना बेटा, यही तो थे ना अपने 4 प्रकार। किसी भी, अब इसके इनके एग्जाम्पल देते, इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, यानी इसमें अपने को एग्जाम्पल देखने, इसमें क्या होता है, कौन सा एग्जाम है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में, पाई से पाई स्टार में, और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में। हमें इनके उदाहरण देखने पड़ेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली। केवल सिग्मा बंद होता है, सिग्मा बंद, इसको क्या बोलेंगे, ओनली सिग्मा बॉन्ड। बताओ ओनली सिग्मा बॉन्ड किस में होता है, कौन बताएगा? सर फिर से ग्राफ में सेकंड नंबर पे आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया तेरे? अरे इसके एग्जाम्पल है बता रहा हूं भूपेश, सिग्मा से सिग्मा स्टार में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, क्या काम आता है। हाँ है तो सिग्मा लिट। यहां पे देखो केवल सिग्मा बंद, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। अब इसका एग्जाम्पल बताना, कौन बताएगा भाई, जिसमें सिंगल बॉन्ड आता हो, एकल बंद आता हो, इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे आप। देखो जी कौन बताएगा क्लास में, बताओ रे, देखा बताओ इसका एग्जाम्पल, केवल सिग्मा बंद का एग्जाम्पल बताओ। अरे बता दो बेटा, आप मेरे से प्रॉब्लम समझो, आप मेरी प्रॉब्लम समझो। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, हाँ यही तो है, एल्केन, सही जैसे आवाज। इसमें क्या आएगा, उदाहरण क्या आएगा जनाब इसके, उदाहरण क्या है इसके, लिखो एल्केन, एल्केन क्या लिखना है, एल्केन। एल्केन कौन सा होता है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, और लिखो साइक्लोएल्केन, लिखो बेटा
साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन लिखो बेटा। साइक्लो एल्केन बता भूपेश, एग्जाम्पल जल्दी से। साइक्लो एल्केन के एग्जाम्पल बता, फर्स्ट ईयर पढ़ाया था आपको, बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाया था, एग्जाम्पल इसके साइक्लो एल्केन की बताओ रे। ब्यूटेन लिख लो, साइक्लो ब्यूटेन ऐसे वाला उदाहरण इसके। साइक्लोब्यूटेन बताओ रे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो साइक्लो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, उतारो ऐसे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, मेथेन, शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। उतारो भाई इनको सभी को, उतारो उतारो बेटा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या आएगा। इसमें लिखो, इसमें क्या होता है बेसिकली, लिखते जाओ। इसमें क्या होता है बेटा, लिखो लिखो जी, अरे लिखो जी बेटा जी, नोट्स मानना साफ साफ भाई। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार और मस्त वाला टॉपिक है बेटा। और जितने भी जुड़ रहे हैं इसको 6 से 12 में कीजिए, 12 से 18 में कीजिए, लाइव क्लास के अंदर प्रेजेंट रहने स्टूडेंट्स बेटा जी। मेरा भी, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बेटा। उतारो इसको। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है सिग्मा बंद, सिग्मा बंद प्लस, ओके सर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनको क्या बोलते हैं, एलपीई, एलपीई इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा जी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, सिग्मा बंद और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बता भूपेश, जल्दी से बताएगा भूपेश, कौन कौन से ऐसे अणु होते हैं जहां पे सिग्मा बंद आए, एकल बंद आए। और जितेश ही बताएगा, और विजेंद्र ही बताएगा, और सालमल गुजर ही बताएंगे। और भी जुड़ रहे हैं वो भी कमेंट करो भाई स्टूडेंट्स, वो भी मैं उनके नाम ले लूं। ये मैंने स्टूडेंट्स बोले, वो रोजाना क्लास में प्रेजेंट रहते हैं भाई, ये बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट रखेंगे लास्ट में। तो बेटा जी बताओ मुझे इसके अंदर कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन, जहां पे सिंगल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड आए यानी एकल बंद आए, NH3, शाबाश, NH3 बोला भूपेश ने, वेरी गुड गुरु जी। बताओ रे बताओ जल्दी से, भूपेश ने सही बताया, लिख दिया मैंने, भूपेश ने बताया इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण बताया भूपेश ने। उदाहरण क्या बताया इसने, शाबाश, NH3। और बताओ बेटा, PCl3, ना ना ना, हाँ PCl3 भी हो सकता है, H2 होगा। और बताओ, देखा, एल्कोहल भी होगा। और बताओ, और बताओ रे, ईथर हो सकता है ना भूपेश, ROR, RSH भी हो सकता है। और बताओ रे, H2O, हाँ लिख दिया भूपेश, लिख दिया जितेश। ठीक है, CaCl3, ओके हो सकता है भाई। और बहुत सारे हो सकते हैं भाई, सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहे हैं जितेश और वो भूपेश। उतारो बेटा इसकी स्क्रीनशॉट लो, ये फटाते इसमें। अब केवल इसमें क्या आएगा बेटा, केवल केवल पाई बंद, क्या आएगा, केवल ओनली पाई बॉन्ड। उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे, एक बार आ रहा हूं मैं भी, उतारो से पहले इसको एक बार उतार लो बेटा, उतार लो सभी।
हाँ भाई लिख लिया, सभी ने लिख लिया बेटा, लिख लिया? बताओ रे बताओ, लिख लिया कि सभी ने? लिख लिया कि लिख लिया क्या? अरे लिखते जा रहे हो कि साफ साफ भाई मैं बता रहा हूं? कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। जितेश उतारो इसको, पानी पीने गया था मैं। ठीक है, उतार लो उतार लो भाई, उतार लो उतार लो। मजाक करता है जितेश ज्यादा ही। ये कौन है भाई? बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया रे? इधर देखो आप, इसमें एग्जांपल लिखो। केवल पाई बंद कौन कौन से में आते हैं और बताओ रे। ओनली पाई बॉन्ड किस में आते हैं बताओ जी? ओनली पाई बॉन्ड, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसमें एक एग्जांपल। गुड गुड गुड, भूपेश शेयर कर दे वीडियो लेक्चर को। हाँ इसमें एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो इसमें, उदाहरण। इसके उदाहरण लिखो बेटा। इसमें उदाहरण कौन कौन से आएंगे? लिखो एल्कीन, एल्कीन लिखो, एल्काइन, एल्कीन एल्काइन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो एल्कीन है। एल्काइन क्या होगी भूपेश? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपनी हो गई एल्काइन। और बताओ इसमें एग्जांपल भाई भूपेश। बेंजीन हो सकती है, लिखो अगला एग्जांपल इसमें हो सकता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक। इसमें एग्जांपल और लिख लो भाई, बेंजीन भी हो सकता है इसमें। बेंजीन, इसके उदाहरण लिख रहा हूं यहां पे, बेंजीन। बेंजीन भी हो सकता है बेटा, इसमें क्या हो सकता है? बेंजीन। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जांपल हो? केवल पाई बॉन्ड, जिसमें ओनली पाई बॉन्ड आते हो। कौन कौन से एग्जांपल होंगे भूपेश इसमें? बेंजीन होगा, एल्कीन होगी और एल्काइन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड एथीन होगी, और क्या होगी भूपेश? एल्काइन में एथाइन। अब इसके बताओ बेटा जी मुझे इसमें क्या होंगे? केवल इसमें क्या होंगे बेटा? इसमें होंगे पाई बंद प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब मुझे इसके उदाहरण बताओ आप, उदाहरण बताओ जल्दी सी, उदाहरण बताओ बेटा जी इसमें, उदाहरण बताओ बेटा जी इसमें, बताओ मुझे। पाई बंद और लोन पेयर, LP इलेक्ट्रॉन, बताओ रे भूपेश। इसके एग्जांपल बता भूपेश, उदाहरण बता इसके उदाहरण, जहां पे पाई बॉन्ड आता हो और लोन पेयर, जल्दी से बता। मैंने पढ़ाया भी था बेटा आपको, कार्बोनाइल कंपाउंड आते हैं, वहां पे लोन पेयर आता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो वहां पे पाई बॉन्ड भी होता है और लोन पेयर भी होता है। और किस में होता है भूपेश बता जल्दी सी? साइनाइड में भी होता है। किस किस में होता है बेटा? लिखो कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर लगा दो, ये लगा दो, चमका दो भाई ऐसे की ऐसे। ठीक है जी, और क्या बताएगा भूपेश? साइनाइड चिपका दो भाई, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ठीक है, ठीक है जी, उतार लो बेटा ऐसे कैसे। ठीक है जी, उतारो। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है भूपेश। गुड गुड गुड, शानदार। शेयर कर दो, शेयर बेटा। कार्बोनाइल कंपाउंड और साइनाइड, CH2O CH2, हाँ CH2O CH2। भाई ये क्या लिख दिया जितेश? ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है? CH2 डबल बॉन्ड आइसोसाइनाइड, हाँ NC हो सकता है भूपेश। लिख लो NC भी हो सकता है। भाई जितेश क्या लिख रहा है? CH2 डबल बॉन्ड OCH2। भाई क्या कंपाउंड खोजा है भाई तूने? सही है, वैसे तेरा कंपाउंड देखना पड़ेगा एक बार। सही है, तुम तो ये उतार लो 2-3 और। NC भी होता है भूपेश ने बताया, NC लिख लो, N और ये C वाला आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटा जी, तो ये था अपना बेसिकली अभी तक का टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने ये कर लिए सारे। ठीक है जी, तो ये अपन ने कवर किए आज इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में पूरी कहानी। तो कहानी बहुत अच्छी चल रही थी अभी तक की। तो कहानी के अंदर क्या क्या पढ़ा? सिग्मा से सिग्मा स्टार,
केवल सिग्मा बंद आता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। और इसमें एग्जांपल क्या होते हैं, एल्केन होता है और ये साइक्लो एल्केन होता है। इसमें क्या होता है, NH3 H2O OH ROR और ईथर, थायो ईथर, ठीक है जी। और इसमें पाई स्टार में क्या होगा, पाई बंद, इसमें बेंजीन होती है, एल्कीन होती है और एल्काइन होता है। और पाई बंद लोन पेयर में कौन कौन, कार्बोनाइल कंपाउंड, आइसोसाइनेट और मैथिल साइनाइड भी हो सकता है, CH3CN। हाँ भूपेश, ठीक है जी, उतारो बेटा इसको, ऐसे के 16 ले लिया वो। अब मैं पढ़ाता हूं आपको अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। क्या पढ़ाऊंगा अब, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, जिसमें 4 प्रकार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी, स्क्रीनशॉट लो बेटा सभी, एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा सभी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं कुछ पानी पी के आता हूं, मुझे थोड़ी आज कंठ में प्रॉब्लम है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास में बने रहिए भाई। थायो ईथर का बता दिया ना, RSH होता है। उतारो 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 बेटा, उतारो 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 भाई, उतारो उतारो। मैं कमेंट देख लेता हूं सभी के। उतार लो भाई, उतार लो, उतार लो भाई, उतार लो, उतार लो भाई, उतार लो भाई, उतार लो, उतार लो भाई, उतार लो। पी लिया भाई पानी सावरमल बैरवाजी। ठीक है, मैं ठीक है जी, ठीक है ठीक है। वॉइस डबल हो रही हैं, अरे कोई बात नहीं है, ऐसी आ रही है तो आवाज। चलो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके बाद रिएक्शन करवा देना। हाँ रिएक्शन बच रही है, वो करा देंगे भूपेश। ठीक है जी, चलो चलो आगे अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं अब। उतार लिया सभी ने, बहुत बढ़िया भाई, उतार लिया तो। अब पढ़ो अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। नया टॉपिक है बेटा, न्यू टॉपिक, हेडिंग डालिए, डालो जी हेडिंग। इंटरेस्टिंग क्लास हो रही है बेटा। सर आप फोटो शूट करवा लो मॉडल जैसा। अच्छा आप कैसे कराएंगे जितेश बता, मॉडल ही बन जाऊं जितेश मैं, 3D मॉडल है जितेश, 3 मॉडल ही बन जाऊं मैं, बता 3D मॉडल बन जाऊं क्या? आज लाइक कोई नहीं करा भाई, कर दो लाइक भाई, भूपेश बोल रहा है लाइक करो, भूपेश शेयर तो कर दे। भूपेश ऐसे बोल रहा है लाइक कर दो रे सभी, लाइक कर दो भाई, कर दो रे कर दो। फोटोग्राफर तो मेरा दोस्त ही है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। देखते जाओ आगे क्या क्या होता है, लिखो बेटा जी। नेक्स्ट टॉपिक है, लिखने जा रहा हूं मैं, अवशोषण 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 शीर्ष का विस्थापन। अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, शीर्ष का विस्थापन। ठीक है बेटा जी, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, शिफ्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन
शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स। ठीक है, अब इसके अंदर 4 प्रकार पढ़ेंगे बेटा। कितने प्रकार पढ़ेंगे इसमें? विस्थापन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी अवशोषण तीव्रता का, और तरंग धैर्य का। ये टॉपिक नया है और गजब टॉपिक है भाई। इसका नाम क्या है? अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। इसमें 4 प्रकार पढ़े। इसका तरीका क्या है इसको पढ़ने का? इसका तरीका क्या रहेगा बेटा जी? यहां पे लिखने जा रहा हूं इसका तरीका क्या रहेगा इसका? बेसिकली इसका तरीका क्या होता है इसका, ध्यान दीजिएगा भाई। इसका तरीका क्या होता है? अरे विजेंद्र कहां गया? विजेंद्र क्लास में रहेगा। सावरमल क्लास में प्रेजेंट रहेगा। विजेंद्र कोई टेंशन नहीं, यहां पे पढ़ा आप दो। पहला लिखो बेटा, इसमें पहला क्या पढ़ेंगे? इसका तरीका क्या होता है पढ़ने का? मैं लिखने जा रहा हूं इधर, फर्स्ट वाला। सावरमल क्लास में, विजेंद्र क्लास में प्रेजेंट है, नो टेंशन। पहला लिखो इसमें, फर्स्ट लिखो जी, फर्स्ट वाला। फर्स्ट लिखो इसमें बेटा, 1 नंबर लगा के लिखो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। भाई इंपॉर्टेंट है ये, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका? भाई एग्जाम आई, हाँ एग्जाम तो आई नहीं भाई, मार्च में एग्जाम हो सकती है भाई, यूनिवर्सिटी का कैलेंडर में तो ये दे रखा है। इसको दूसरा नाम क्या है? भी चलेगी, नो टेंशन। बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं बेटा, मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें। जुड़ जाओ, तुम सभी जुड़ जाओ भाई दोबारा। वो रिकनेक्ट हो गया था बेटा। ठीक है जी, जुड़ जाओ सभी, जुड़ जाओ भाई एक बार और। जुड़ जाओ बेटा, जुड़ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वो बीच में एरर आ गया था, एरर यूट्यूब ने कुछ एरर कर दिया था। जुड़ जाओ सभी, जुड़ जाओ। मैं देख रहा हूं कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। भाई एग्जाम आ गई सर, हमारा नेट में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो अच्छे से नहीं चल रहा सर, नेट ही चल रहा। भाई दोबारा देखो, सही हो गया? सही हो गया क्या सभी का बेटा? सही हो गया क्या? कमेंट बॉक्स में करो, सभी का नेट सही हो गया क्या? बताओ सभी, हो गया सही? बताओ बेटा, हो गया क्या सही सभी का? हाँ जी, गुड। हाँ जी बोल रहा है, भूपेश ने लिखा है कमेंट अभी। बोलते हैं रेड शिफ्ट, बोलते हैं एक तो रेड शिफ्ट, और इसका दूसरा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। उतार लो इसको, ठीक है बेटा, उतारो बेटा इसका, इतना उतार लो सभी बेटा, उतारो। दूसरा लिखो बेटा जी, दूसरा लिखो बेटा, दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरा क्या लिखेंगे बेटा? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिखो बेटा, दूसरा नाम लिखो बेटा जिसका वर्णोपैकारसी लिखो, वर्णोपैकारसी विस्थापन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं, दूसरा नाम होता है या नीला विस्थापन। इंपॉर्टेंट है, सारे चांद तारे लगा दो, 4 चांद लगा दो इसके। नीला विस्थापन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और क्या नाम है इसका? बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। उतार लो भाई, इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसके 3 नाम है। कौन कौन से? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, वर्णोपैकारसी विस्थापन या नीला विस्थापन, और ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक। आपको एग्जाम में ऐसे बता दिया आपको। उतारो इनको, उतारो, छाप लो सभी, छापो इनको, छापो।
छपो रे बेटा जी। अगला लिखाने जा रहा हूं आपको, लिखो अगला, अगला लिखो, अगला लिखो जी बेटा, अगला लिखो हाइपो, लिखो अगला लिखो बेटा जी हाइपो, अगला लिखो हाइपोक्रोमिक प्रभाव। तीसरा क्या आएगा बेटा, हाइपोक्रोमिक प्रभाव, या इसका नाम लिखो अगला नेक्स्ट एवर्णी भाव। उतारो बेटा, उतारो जी उतारो। क्या बोलते इसको, हाइपोक्रोमिक प्रभाव या अधोवर्णक प्रभाव या एवर्णिक प्रभाव। उतारो बेटा ऐसे कि ऐसे उतार लो जी, उतारो उतारो बेटा। उतार लो बेटा, उतार लो, उतार लो बेटा, उतार लो भाई, उतार लो। उतार लिया, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ठीक है जी, उतारो उतारो उतारो। चौथा लिखो, चौथा बेटा, चौथा लिखो बेटा। उतार लिया, ओके सर, उतारो उतारो। हाइपोक्रोमिक सिम्टम, चौथा लिखो बेटा, चौथा लिखो बेटा, हाइपरक्रोमिक, चौथा लिखो बेटा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। चौथा लिखो बेटा, हाइपर क्रोमिक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक प्रभाव या लिखो बेटा हाइपरक्रोमिक प्रभाव या वर्णतिशायी, अतिवर्णक प्रभाव बोलते इसको, अतिवर्णक प्रभाव, अतिवर्णक प्रभाव। उतार लो बेटा इसको ऐसे की ऐसे। तो इतना बेटा मैंने आपको बताया अभी तक, ठीक है जी। उतारो बेटा, उतारो बेटा, उतार लो। आयुषी यादव शेयर प्लीज, ओके। उतारो बेटा जी इतना, हाँ शेयर को आयुषी ने बोला है। तो ये था बेटा जी बैथोक्रोमिक शिफ्ट, वर्णोत्कर्षी विस्थापन या लाल विस्थापन, चार प्रकार बताए ऐसे कैसे तरह साफ साफ नोट्स और शेयर करो बेटा जी। कौन कौन से बताया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसको बोलते हैं लाल विस्थापन, और इसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक, इसको बोलते हैं नीला विस्थापन ब्लू शिफ्ट, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक प्रभाव या अधोवर्णक प्रभाव, और अवर्णिक प्रभाव या इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक प्रभाव। एक तो होता है हाइपो और एक होता है हाइपर, ठीक है जी बेटा जी। ये होते हैं इसके चार प्रकार, किसके, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन के तरीका इसको ऐसे फड़ने का। तो एक एक के बारे में अपन कहानी फड़ते हैं एक एक की, ठीक है जी। तो उतारो बेटा इतना सभी, उतार लो बेटा इसको ऐसे कैसे। उतारो बेटा उतारो। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ले लो ले लो ले लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। बताओ सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सभी ने बेटा, ले लिया क्या सभी ने स्क्रीनशॉट भाई, उतार लिया सभी ने ये वाला। उतारो बेटा इसको कैसे, एथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और क्या था बेटा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपो ये वाला, ठीक है। उतारो उतारो बेटा। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा जी, फर्स्ट वाला। थर्ड क्या है बेटा, हाइपोक्रोमिक प्रभाव। थर्ड बताओ, हाइपो, हाइपो लिख रहा है भूपेश, हाइपो
प्रभाव या अधोवर्णक वर्णी प्रभाव। हाइपो लिख रखा है थर्ड वाला, उतारो उतारो बेटा, उतार लो आराम से। उतारो भाई, उतारो उतारो। इसके नीचे अवर्णी प्रभाव है, अवर्णी प्रभाव, अधोवर्णक, अधोवर्णक प्रभाव, अधोवर्णन, अधोवर्णक प्रभाव या अवर्णी प्रभाव। उतारो 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 जल्दी से, उतारे सभी ने। आयुषी बोल रही है शेयर 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट को शेयर करो। आयुषी बोल रही है सभी को। पहला पढ़ाऊंगा आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लाल विस्थापन। ठीक है, उतारो उतारो उतारो, लिखो जी, लिखो फर्स्ट वाला। आयुषी क्या बोल रही है, कहां से हो तुम भूपेश? आयुषी कहां से हो? कौन बात कर रहा है भाई? ऐसी बात क्यों कर रहा है भाई? भूपेश पढ़ ले। कर रहे हैं अपन पहला विस्थापन, पहला विस्थापन कर रहे हैं बैथोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक विस्थापन, विस्थापन या इसको बोलते हैं लाल विस्थापन, लाल विस्थापन। अब मैं तुम्हारे को इसको पढ़ाने जा रहा हूं, ये कैसे, इसको तरीका क्या उसकी, इसको सीखने का, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैथोक्रोमिक शिफ्ट ओवर रेड शिफ्ट। पहले वाला स्टार्ट दिया है मैंने, सभी उतारते जाइए ऐसे कैसे, ठीक है जी। अब इसकी क्या देखते हैं अपन? परिभाषा। क्या देखेंगे अपन? परिभाषा। ठीक है, परिभाषा करेंगे। अरे सारे इंपोर्टेंट हैं भाई, सारे इंपोर्टेंट हैं भूपेश, जितने भी कराए अभी तक, जो चारों इंपोर्टेंट है, चारों एग्जाम में आए हुए हैं भाई, जा रहे हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा, परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा लिखो बेटा। इसमें लिखो जी, विलायक या प्रतिस्थापन, लिख के जाओ बेटा। विलायक, विलायक लिखो, विलाया प्रतिस्थापन, विलायक या प्रतिस्थापन, विलायक या प्रतिस्थापन, विलायक या प्रतिस्थापन की अवशोषण, अवशोषण, विलायक या प्रतिस्थापन की अवशोषण का उच्च तरंग धैर्य, उच्च तरंग धैर्य, उच्च तरंग धैर्य, हाई वेवलेंथ, उच्च तरंग धैर्य की ओर विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन बैथोक्रोमिक विस्थापन कहलाता है। बैथोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, कहलाता
है। उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे, जहां पे क्या उसको हाई वेवलेंथ देंगे कि वो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन। विलय या प्रतिस्थापन की अवशोषण के उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन, उसको हाई वेवलेंथ देंगे लैम्बडा। इसको अंडरलाइन करो, विस्थापन को बेटा इतना सभी। हाँ जी हाँ जी, इसको कर दो बेटा। करो बेटा, करो करो। उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होता है बैथोक्रोमिक विलायक या प्रतिस्थापन सोलवेंट का, यानी सोलवेंट विलायक या प्रतिस्थापन के अवशोषण क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब मैं इसका डायग्राम आपको समझाने जा रहा हूं बेटा जी। डायग्राम समझेंगे बेटा सभी, ऐसे बनाओ सभी डायग्राम। ठीक है, ठीक है बेटा जी, बनाओ सभी ऐसे कैसे, ऐसे बनाओ बेटा सभी, बनाओ जी बेटा, बनाओ ऐसे कैसे बेटा, बनाओ ऐसे। यहां पे जाएगा ऐसे, यानी उसको उच्च तरंग लैम्डा उसकी ज्यादा ऐसे जाएगा, लैम्डा क्या हो गई, ठीक, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर जाएगा सीधा। उतारो उतारो बेटा इसको, ठीक है। तो क्या जाएगा, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर, यानी इधर आएगा, इसके अंदर एरो इधर जाएगा, ये ज्यादा है इसके अंदर, तो यहां पे एरो ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां पे होगी एनर्जी ऐसे, और यहां पे नीचे ऐसे, और यहां पे होगा लैम्डा ऐसे। दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा लैम्डा, मुझे लग रहा है दिख रहा है। तो इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो यहां पे क्या है बेटा, ये जो ना अवशोषण की तीव्रता है ना वो तो कम होती है इसमें, और उच्च तरंग दैर्ध्य, यानी ये वाला एरो का मतलब वहां पे विस्थापन उच्च तरंग दैर्ध्य की इधर हो रहा है, यानी इसका ऊपर है, यहां पे देखो उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर क्या हो रहा है, विस्थापन। यहां पे एरो दिख रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, यानी उधर इधर जा रहा है, यानी उसके अंदर एरो इधर जा रहा है, यानी उसकी अवशोषण की तीव्रता कम होती है, लेकिन क्या होती है, उसकी उच्च तरंग दैर्ध्य होती है ज्यादा, उसकी और विस्थापन हो जाता है ऐसे। उतारो बेटा इसको ऐसे की ऐसे, एरो का मतलब है उधर जा रहा है, उसकी तरंग, ये देखो ये लैम्डा है ना, लैम्डा इधर जा रही है, लैम्डा ज्यादा है इसकी, ये वाला लैम्डा क्या है इसका, ज्यादा है, क्या डैश डैश में दिखा रखा है ना वो। उतारो उतारो, ठीक है, उतार लो बेटा, उतार लो उतार लो। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं भाई। अब ये तो हो गया उच्च तरंग दैर्ध्य की विस्थापन, ये पहला हो गया बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता क्या है बेसिकली। ठीक है, जहां पे उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर ऐसे एरो जाए सीधा। ठीक है जी, उतार लिया सभी ने, ठीक है जी, उतार लिया तो बहुत बढ़िया बात है भाई। उतार लो बेटा, उतार लो बेटा, उतार लो उतार लो, उतार लिया सभी ने, ओके जी। ठीक है, इसको मैं बंद, शेयर प्लीज। ठीक है जी, ठीक है जी, शेयर करो भाई, रिमूव कर रहा हूं। देखो बेटा, अगला लिखो शिफ्ट, अगला शिफ्ट लिखो भाई। लिखो जी, किशन कुमार यादव भी जुड़ चुके हैं, नमस्ते भाई आपको। इधर देखो बेटा आगे भाई, शेयर कर दो। आईसी बोल रही शेयर करो, मेरे को बोल रही है, मैं तो क्लास ले रहा हूं आईसी। देखो भाई, अब अगला लिखो दूसरा स्थापन, इसके एग्जाम्पल लिखो भाई, इसके उदाहरण लिखो, इसके उदाहरण लिखो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट के उदाहरण, बैथोक्रोमिक शिफ्ट अभी लिखाया था ना बैथो, इसके क्या लिखेंगे अपन, उदाहरण लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे,
उदाहरण लिखो इसके, उदाहरण बैथोक्रोमिक शिफ्ट के उदाहरण लिखो बेटा। इसके उदाहरण लिखो एथिलीन, लिखो एथिलीन। क्या होता है एथिलीन का सूत्र भूपेश? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन लिख लो। एग्जांपल फर्स्ट वाला नाम क्या होता है इसका? एथिलीन। एथिलीन। इसका लैम्डा मैक्स लिखो, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स। इसका लैम्डा मैक्स लिखो, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स लिखो भूपेश 168 मीटर, 168 नैनोमीटर, सॉरी 168 नैनोमीटर। दूसरा लिखो बेटा वाइनिल क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल क्या है? वाइनिल CH2 CH डबल बॉन्ड Cl, वाइनिल क्लोराइड। भाई डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है भूपेश? वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। इसमें बताओ इसका तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है? लैम्डा मैक्स कितना होता है इसमें बताओ रे? लैम्डा मैक्स बताओ कॉपी में देख के सभी। 185 नैनोमीटर होता है। इसका बढ़ जाता है, इसमें क्या लग जाता है? इसमें एक ग्रुप लग जाता है क्लोरीन। और भी एग्जांपल लिखो इसमें, बेंजीन लिख लो, बेंजीन। और क्या एग्जांपल इसका? बेंजीन। इसका लैम्डा मैक्स कितना होता है बेंजीन का? बेंजीन का इसका लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स होता है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। 254 होता है भाई, 254 होता है बेटा, 254, सॉरी 254 नैनोमीटर। उतारो बेटा किसके थे? बैथोक्रोमिक शिफ्ट के थे एथिलीन, वाइनिल क्लोराइड और बेंजीन। यहाँ पे लैम्डा एक्स इसमें 168 नैनोमीटर में बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, 125 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। लैम्डा में कितना होगा? 254 नैनोमीटर, ठीक है जी। उतारो बेटा, उतार लो बेटा, उतार लो। उतारो बेटा इसको ऐसे कैसे। तो ये था इसके बारे में सारा खेल, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। उतारे सभी ने? ठीक है उतारे, बहुत बढ़िया बात। अब मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं बेटा। लाइक प्लीज शेयर। अरे कर दिया, अरे यार, अरे करो आईसी बॉडी, लाइक करो, शेयर भी करो भाई। आईसी बोल रही है तो जहां पे कोई भी क्रियात्मक समूह लग जाता है तो उसके लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो आगे, आगे भी बहुत बढ़िया भाई, ऐसे पढ़ते रहो करो आप, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा आगे क्या हो रहा है। दूसरा लिखो बेटा जी, लिखो जी दूसरा, लिखो दूसरा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरा लिखो बेटा हिप्सोक्रोमिक विस्थापन, विस्थापन, या इसको क्या बोलते हैं भूपेश? क्या बोलते हैं भूपेश? इसका दूसरा नाम क्या था रे? या नीला विस्थापन, नीला विस्थापन, ठीक है जी। उतार लिया सभी ने? इसको क्या बोलते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट। उतारो बेटा। अब इसकी अपन क्या लिखेंगे? परिभाषा। वो तो अपना हथियार भाई, वही चलेगा। परिभाषा लिखो बेटा इसकी सभी। क्या लिखेंगे? परिभाषा। लिखो जी, लिखो जी, लिखो। गुड गुड लिखो भाई। सर रेड नहीं है, ब्लू शिफ्ट है। हाँ नीला विस्थापन है भाई ये।
अरे पढ़ा दिया ना लाल विस्थापन। भूपेश क्या बोल रहा है? ब्लू शिफ्ट, हाँ ब्लू शिफ्ट, हाँ ये भाई यहां पे भूपेश ने बहुत बढ़िया भाई, भूपेश ध्यान दे रहा है। ब्लू शिफ्ट, गजब गजब। ठीक है, परिभाषा लिखो बेटा, वही परिभाषा है, लिखते जाओ बेटा। प्रतिस्थापन या, लिखो प्रतिस्थापन या विलायक, प्रतिस्थापन या विलायक के कारण, लिखो बेटा, लिखो के कारण अवशोषण बैंड, अवशोषण बैंड निम्न तरंग धैर्य की ओर, निम्न तरंग धैर्य की ओर, निम्न तरंग धैर्य की ओर विस्थापन प्रतिस्थापन या विलायक के कारण अवशोषण बैंड निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन, निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन हो जाता है, इसे नीला विस्थापन कहते हैं। नीला विस्थापन, निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर नीला विस्थापन कहते हैं। उतार लो बेटा, कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा? प्रतिस्थापन या विलायक के कारण अवशोषण बैंड निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन हो जाता है। उसमें तो क्या था? उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर, इसमें क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है, नीचे की तरफ। ठीक है जी, इसमें होता है उल्टा। क्या होता है? ओके जी, आयुषी बोलिए ओके जी। ठीक है जी आयुषी, विजेंद्र भी कर रहा है जी जी। तो उतारो बेटा इसको ऐसे, लो भाई उतारो ऐसे। यहां पे क्या होता है बेटा? अवशोषण तीव्रता, और ये वाला यहां पे क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा होता है, वही लगाएंगे अपन, ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे ऐसे जाएगा ये वाला सीध। तो यहां पे पहले तो उधर जा रहा था उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर, यहां पे जाएगा ऐसे एरो आएगा। क्या हो? अटक गया? सही आ गया ना? निम्न तरंग दैर्घ्य क्या होता है बेटा? जो इधर जा रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती हो, निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन अवशोषण बैंड, यानी अवशोषण बैंड की तरफ जा रहा है। ये वाला अवशोषण बैंड इको बोलते, तो इधर जा रहा है बेटा। क्या कर रहा है? इधर जा रहा है। तो उसकी तीव्रता क्या होगी? उसकी तीव्रता उसकी होगी निम्न तरंग दैर्घ्य, उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, अवशोषण बैंड की तीव्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो एरो का मतलब इधर, यानी उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है? कम दे रही है। लैम्डा क्या हो रहा है? उसका कम हो रहा है, तो इधर जाएगा। ठीक है बेटा, ओके उतारो बेटा ऐसे की ऐसे। तो एरो का मतलब, और यहां पे निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन हो रहा है ऐसे। ठीक है, इधर हो रहा है, और इधर होता तो क्या होता? वो लाल विस्थापन। इधर हो रहा है तो वो नीला विस्थापन होता है। उतारो बेटा ऐसे कैसे, उतारो उतारो बेटा, उतारो जी उतारो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया भूपेश समझ में? ई का मतलब वो अवशोषण बैंड की तीव्रता, अवशोषण बैंड की तीव्रता। ई का मतलब एनर्जी होती है भूपेश, अवशोषण बैंड की तीव्रता होती है ई। ठीक है, लिख सकते हो आप। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुषी, आयुषी बहुत बढ़िया जी। आयुषी आपको थैंक यू सो मच। लिखो एग्जाम्पल इसकी, लिखो मैं यहां पे लेता हूं आपके पास एनिलीन लेता हूं। भूपेश बता जल्दी सीख। आयुषी बता, आयुषी ऐसे बता एनिलीन क्या होती है? NH2 एनिलीन होती है।
अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, HCl लेता हूं, यहां पे क्या करता हूं आयुसी, HCl लेता हूं। अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में लेंगे, अम्लीय माध्यम में लेंगे। अम्लीय माध्यम से बोलते हैं एसिडिक मीडियम। तो बेटा एनिलीन क्या होती है, क्या है ये एनिलीन, क्या है भूपेश, एनिलीन। बता दिया भूपेश ने एग्जाम्पल, हाँ भूपेश एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो एनिलीन ये होती है बेटा। दो दो टॉपिक और बचे, फिर अपन क्लास को समाप्त कर देंगे। क्या बन जाएगा NH3, तो यहां पे बन जाएगा NH3, ये बन गया NH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। भूपेश क्या होगा, जो ये होती है ना एनिलीन, वो क्या होती है बेस का काम करती है, H प्लस को क्या करती है खींचती है, एब्स्ट्रैक्ट करती है H प्लस को। तो यहां पे क्या बन जाएगा NH3। अब यहां पे क्या इसमें लैम्डा मैक्स का मान, लैम्डा मैक्स का मान था इसमें, लैम्डा मैक्स का मान पहले था भूपेश इसमें कितना था, लैम्डा मैक्स का मान 230 नैनोमीटर था। कितना था भूपेश, 230 नैनोमीटर। जब इस NH3 बना, यहां से NH2 से एक H प्लस लिया, तो यहां पे NH में लैम्डा मैक्स का कितना मान होगा बेटा भूपेश, लिखो लैम्डा को, लैम्डा मैक्स का मान निम्न तरंग धैर्य के ऊपर कितना आ गया भूपेश का 203 नैनोमीटर। कितना आ गया भूपेश 203 नैनोमीटर। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अरे भाई बोलो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, घट जाएगा बेटा। एनिलीन की रिएक्शन कराते उसको H प्लस देते तो क्या करेगा, ठीक है। तो ये क्या है इसके अंदर लैम्डा मैक्स है ना, ये लैम्डा मैक्स तरंग दैर्घ्य की समझ में आ गया। ओके आयुषी आ गया तो बहुत बढ़िया भाई। तो 203 नैनोमीटर, तो क्या होगा इसकी पहले 230 नैनोमीटर 203 हो गई, तो इसमें कितनी 27 कम हो गई। निम्न तरंग धैर्य की और कितनी हो गई 27 कम हो गई इसमें नैनोमीटर। कितने पे आ गए बेटा, ये कितने पे आ गए जनाब, ये आ गया भूपेश। कमेंट ऑफ करो, क्यों भाई, क्या हो गया, कमेंट ऑफ करो। क्यों रे भाई, भूपेश क्यों आयुषी से बोल रही है क्यों करूं मैं, कमेंट को क्यों रे, क्या हो गया तेरे, उतार इसको, उतार ले जल्दी सी। तो ये था अपना हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है भाई नेक्स्ट चलाएंगे। आयुषी बोल रही है क्यों रे भूपेश, पता नहीं कहां से आ गया ये। ठीक है जी, भूपेश तेरे को बोल रही है आयुषी कुछ, यहां पे देखो तुम, तो आगे देखो बेटा। आयुषी भूपेश को डांट रही, भूपेश पढ़ लिया कर रहे, देखो इधर देखो तुम, अब देखो। ठीक है, वो शेयर करने के लिए बोल रही, भूपेश करता नहीं है, क्या चक्कर है भूपेश, शेयर तो कर। क्लासमेट या आपकी, इधर देखो। तीसरा करते हैं भाई स्टार्ट, तीसरा स्टार्ट करते हैं बेटा। है कौन ये सर, पता नहीं भाई कौन है भाई, इधर देख इससे कोई बात नहीं भाई, अपने पढ़ने में ध्यान दो भाई। अगला लिखो, तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखो हाइपोक्रोमिक प्रभाव। तीसरा लिखो हाइपो, लिखो बेटा हाइपो क्रोमिक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक प्रभाव। पढ़ने में ध्यान दो भाई, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। लिखो इसकी परिभाषा बेटा, लिखो इसकी परिभाषा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन देखते जाओ, प्रतिस्थापन या विलायक, प्रतिस्थापन या विलायक के कारण अवशोषण,
अवशोषण अवशोषण बैंड की तीव्रता, अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी, तीव्रता में कमी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहलाता है, यानी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, अवशोषण बैंड की तीव्रता एनर्जी कम हो जाएगी कहलाता है। उसकी क्या होगी, अवशोषण बैंड की तीव्रता क्या हो जाती है भूपेश, कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है सर उतार, बहुत बढ़िया भाई। तो कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आप क्लास को अपन ऑफ करने जा रहे हैं। तो बेटा जी ये था अपना हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में, जहां पे क्या होता है, प्रतिस्थापन विलायक के कारण अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी हो जाती है, तो उस कमी हो जाती है हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और सभी को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल मिलेंगे आपसे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून टुमारो। ठीक है जी।